हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सोशियोलॉजी का जो अभी आपका मंथली एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का आंसर की कराने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं टोटल आपसे 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपको दिया गया था ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 30 प्रश्न दिया गया था और बनाना कितना था, आपको 25 प्रश्नों का आपको जवाब देना था। चलिए हम लोग सभी 30 प्रश्नों को देख लेते हैं आंसर सहित। और जिन विद्यार्थियों का भी एग्जाम नहीं हुआ है तो उनके लिए तो समझिए कि अच्छा ही है, आपको सारे प्रश्न पहले ही मिल जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके समझ क्या है मेरे भाई कि समाज शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो बिल्कुल पढ़ाया गया प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग। सेकेंड नंबर प्रश्न देखेंगे आप, घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय डोमेस्टिक वायलेंस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारिवारिक हिंसा। देखिए तीसरा प्रश्न है आपके साथ समक्ष दोस्तों कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है, बाल श्रम, भ्रष्टाचार, तस्करी या आधुनिकीकरण। तो ये जो ऑप्शन ए बी सी है तीनों जो है वो आपका क्या है, तो सामाजिक समस्या ही है। आधुनिकीकरण जो है आपका सामाजिक समस्या नहीं है, मॉडर्नाइजेशन सामाजिक समस्या नहीं है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है। तो आश्रय विवाह क्या हो जाएगा, आर्ष विवाह आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर कि बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। सब प्रश्न पढ़ाया गया भाई। ऑप्शन बी 1947 में। किसने कहा जाति एक वंद वर्ग है। 6 नंबर प्रश्न है आपका, तो सही जवाब आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे मजूमदार। अगला प्रश्न देखिएगा 7वां नंबर कहता है कि निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। तो काम के बदले अनाज योजना 1977 में, इसकी शुरुआत कब हुई, 1977 में। भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था। तो 4 आश्रमों में विभाजित था। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग लीग की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका 10 नंबर कि बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। तो सही जवाब आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे ग्राम कचहरी। गांव में तो ग्राम कचहरी ही ना जो कि आपके ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो जाति का जो प्रजातीय सिद्धांत है मेरे भाई ऑप्शन डी आपका हो जाएगा रिजले साहब, ठीक है, हर्बर्ट रिजले इसमें लिखा है, हर्बर्ट रिजले हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था। हिंदू समाज में, मुस्लिम में, सिख में या आदिवासी में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। जनक तो अगस्त कॉम्ट है, लेकिन जन्म किस देश में हुआ। तो फ्रांस में। ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है भाई। तो व्यक्तियों से, संस्थाओं से या सामाजिक संबंधों से। समाज का निर्माण जो होता है वो सामाजिक संबंधों से। देखिए मैंने यहाँ पे जब राउंड किया तो ए और सी दोनों हो गया, लेकिन याद रखिएगा सी होगा, क्योंकि फोन से वीडियो बना रहे हैं, आपको पता है ना, अभी मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको फोन से ही वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न है आपका 15 नंबर, धर्म में टोटमावाद का सिद्धांत किसने दिया। तो टोटमावाद का सिद्धांत जो देने वाले थे आपके दुर्खिम साहब। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। तो क्या कारण हो सकते हैं, आप ऑप्शंस को देखिए, राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय तनाव, सांस्कृतिक भिन्नता या जातिवाद। तो सबसे ज्यादा मेरे अनुसार भी ऑप्शन बी लग रहा है, क्षेत्रीय तनाव को ही देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है। तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आप लोग जानते ही हैं, तो ब्राह्मण आपका एक वर्ण है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है। तो भारत की राष्ट्रभाषा, देखिए सस्पिशन वाला प्रश्न दे दिया, भारत का राष्ट्रभाषा कोई है ये नहीं है, भारत का राजभाषा हिंदी है, ठीक है, राजभाषा आपका हिंदी है। अगला देखिएगा 19 नंबर, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी आपके। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि मॉर्डक के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है। तो यौन इच्छा की पूर्ति, बच्चों का पालन पोषण, आर्थिक संरक्षण, ऑप्शन डी सभी हो जाएंगे। देखिए पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की। जो आपका ये वेस्टर्नाइजेशन है, तो इसकी अवधारणा किनके द्वारा विकसित की गई थी। तो इसका सही जवाब आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे मेरे भाई, याद रखेंगे एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखेंगे 22 का आपका ऑप्शन है, टाइलर साहब का नाम याद रखिएगा। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है। तो ये जैन धर्म की शिक्षा है ना, अहिंसा परमो धर्म, तो याद रखिएगा। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे, एस.सी. दुबे ने। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, एकदम सिंपल प्रश्न पूछा है। निम्न में से कौन मादक द्रव्य, व्यसन एवं मद्यपान का कारण है। विच एमोंग द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ अल्कोहलिज्म इन
एंड ड्रग एडिक्शन। आदमी ड्रग एडिक्शन का शिकार क्यों होता है, कौन कौन से कारण आपके हैं? तो सुख की इच्छा के लिए भी बहुत लोग करते हैं, और निराशा होता है तब भी लोग मतलब नशा वशा करते हैं, बुरी संगत के कारण भी। तो इनमें से सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सबसे पहला पूछ रहा है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपके 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली? तो एड्स के पहले रोगी का राज्य पूछा है तो तमिलनाडु, ऐसे चेन्नई में मिला था तो तमिलनाडु ही ना होगा, राज्य है। तो अगला देखिए, किस वर्ष संसद में 3 तलाक कानून पास हुआ था? ऐसे तो मतलब एक जगह संसद में पूछ रहा है कि संसद में किस वर्ष पास हुआ, तो पूरा मतलब फाइनल होने में 2018 का टाइम आ गया था। झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? आदिवासी समुदाय में झूम खेती किया जाता है। इसको स्लैश एंड बर्न कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया कि जाति की प्रमुख 4 विशेषता का उल्लेख कीजिए, प्रमुख के 2 कार्यों का वर्णन करें, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्या का विश्लेषण करें, कमजोर वर्ग कौन कहलाता है, द्विभागी विभाग क्या है, द्विगामी विवाह क्या है, जाति एवं वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब वही प्रश्न जो बार बार अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, ये सारा प्रश्न आपके लिए VVI ही रहेगा। तो इन प्रश्नों को मैं कराऊंगा, जब मैं स्टूडियो जाऊंगा तो मैं सारे प्रश्नों को आपको बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तब तक आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके मित्र बंधु हैं सब लोग इस वीडियो को देख लें और सारे प्रश्नों के आंसर को समझ लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।